नमस्कार। कल इंडिया मैच हार गई। सच में अच्छा तो नहीं लगा, पर पार्ट ऑफ गेम, कभी हार तो कभी जीत चलती रहती है। लेकिन कल जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात आई सामने, वो थी अगला मैच जो लॉर्ड्स में होगा वो तुम्हारे करियर का अंतिम मैच होगा। जी हाँ दर्शकों, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही शॉकिंग है हम सभी के लिए। ऐसी रूमर्स आ रहे हैं कि कल रोहित शर्मा को ये कह दिया गया है कि आपके करियर का अगला मैच आपके करियर का लास्ट मैच होगा। जी हाँ, बहुत दुखी और बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं, या यूं कहें अंतिम मैच कहें, या कहें कि ये विदाई मैच होगा। ये विदाई मैच जो रोहित शर्मा के लिए किया जा रहा है। हालांकि हम बार बार इंटरव्यूज में सुनते रहे हैं कि रोहित शर्मा अभी भी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो इससे पता चलता है कि रोहित शर्मा का खुद का फैसला ये नहीं है। वो भी वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। उन्हें अंतिम मैच जबरदस्ती उनको रिटायर कराया जा रहा है। रिटायरमेंट लेने का मन नहीं है, पर कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस कर दिए गए हैं कि जिससे कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले ले, जबरदस्ती रिटायरमेंट। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर की जिद क्रिकेट से भी बड़ी हो गई है क्या भारतीय दर्शकों की भावनाओं से भी बड़ी हो गई है ये जिद इसलिए कह रहा हूं कि बार बार पिछले 1.5-2 सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए, विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए, और अश्विन या और बहुत सारे क्रिकेटर्स को तो इन्होंने रिटायर कर भी दिया। मैं मानता हूं कि हर एक क्रिकेटर का एक दिन आता है जिस दिन उसको रिटायर होना होता है। सौरव गांगुली गए, सचिन तेंदुलकर गए, राहुल द्रविड़ गए, MS धोनी गए, वीरेंद्र सहवाग गए, और ऐसे न जाने कितने सैकड़ों क्रिकेटर आए और चले गए। पर मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, रोहित शर्मा क्या एक वर्ल्ड कप और डिजर्व नहीं करते? अगर हम बात करें कि किसी भी खिलाड़ी का चयन किस आधार पर किया जाता है, तो हर कोई यही जवाब देगा कि उसके परफॉर्मेंस के आधार पर, उसके प्रदर्शन के आधार पर उसका चयन किया जाता है। तो अगर मैं रोहित शर्मा के प्रदर्शन की बात करूं तो पिछले 20 ODI मैचों में रोहित शर्मा ने लगभग 48 की औसत से 863 रन बनाए हैं। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो हम और भी 2-3-4 लोगों की बात करना चाहूंगा मैं। शिवम दुबे, हालांकि उनका करियर मात्र 6 मैचों का है। प्रसिद्धा कृष्णा। परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर ऐसे लोगों को टीम में लेकर आया जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मैं ये प्रश्न भी करना चाहूंगा BCCI से और सिलेक्टर्स से और गौतम गंभीर से कि अगर परफॉर्मेंस की बात होती है तो क्या मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार क्या प्रसिद्धा कृष्णा से अच्छे बेहतर परफॉर्मेंस देकर नहीं आए हैं? अगर मैं भुवनेश्वर कुमार की बात करूं तो अभी IPL में सपाट पिचों पर उसने मात्र 16 मैचों में 28 विकेट चटकाए हैं, और एक विकेट से सिर्फ पर्पल कैच से चूक गए। पर्पल कैप मिलने से सिर्फ एक विकेट से चूक गए। इतनी अच्छी सपाट पिचों पर भी, बल्लेबाजी को सपोर्ट करने वाली पिचों पर भी उन्होंने इतनी विकेटें ली। मोहम्मद शमी की बात करूं तो मोहम्मद शमी का जो अभी घरेलू जो क्रिकेट चल रहा है, डोमेस्टिक में वो कितना अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं पिछली परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मात्र 106 मैचों में उन्होंने 200 से ज्यादा विकेट लिए हैं। वहीं अगर उनके पिछले ODI की बहुत बेहतरीन ODI रहा उनके लिए वर्ल्ड कप जो है 2023 का, मात्र 7 मैचों में 24 विकेट लिए उस खिलाड़ी ने। क्या वो एक वर्ल्ड कप डिजर्व नहीं करता? अगर परफॉर्मेंस की बात करता हूं मैं, रोहित शर्मा ने 285 मैचों में 277 इनिंग्स में लगभग 49 की एवरेज से 11,720 रन बनाए।
जिसमें 92.97 लगभग 93 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। अपने करियर में 33 शतक लगाए, 62 अर्धशतक लगाए। परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एकमात्र बल्लेबाज है जिसका निजी स्कोर 264 रन है पूरे विश्व में। एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जिसने लगातार ओडीआई मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए 3 दोहरे शतक लगाए। एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है एक विश्व कप में 5 शतक लगाए। 2019 के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं जिसमें कोहली ने कप्तानी की थी। तो क्या परफॉर्मेंस नहीं है? T20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई और न जाने कितनी सीरीज जिताई, जाने कितनी सीरीज जिताई। और सबसे बड़ी बात, बार बार हर बार अपने इंटरव्यूज में, अपने निजी जीवन में, मैदान में हर बार उसने कहा कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं, मुझे अभी एक वर्ल्ड कप और खेलना है। मुझे सपने में भी वर्ल्ड कप नजर आता है। 16 साल दिए उसने हमें, क्या हम एक 27 का वर्ल्ड कप नहीं दे सकते उसे? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? और कई बार मैं सिलेक्टर्स की बात करता हूं तो एक नई तरह की बात यहां पर रखी जा रही है कि एज फैक्टर। क्या विश्व में कोई भी ऐसा बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं हुआ जिसने 40 की उम्र तक क्रिकेट खेला हो? फिटनेस देखो, पहले कैसी फिटनेस थी और आज फिटनेस पे कितना काम किया रोहित शर्मा ने। मिसबाह उल हक 43 साल तक खेले, शाहिद अफरीदी 40 साल तक खेले, मिचेल स्टार्क लगभग उनसे छोटे हैं पर लगभग उनके जितनी उम्र है उनकी भी, वो आज भी खेल रहे हैं एज ए फास्ट बॉलर। एडम गिलक्रिस्ट, सचिन तेंदुलकर, बहुत लंबा करियर था इनका। स्टीव वॉ, इतना लंबा करियर था इनका। या और भी ऐसे बहुत सारे बल्लेबाज या गेंदबाज हो सकते हैं जिन्होंने अपने करियर के लगभग 37, 38, 40 साल तक क्रिकेट खेला है या इससे ज्यादा भी खेला है। तो एज को क्यों फैक्टर बनाया जा रहा है? और अगर एज फैक्टर है तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं देखी जा रही है? और अगर परफॉर्मेंस की बात है तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ओडीआई में, फिर भी उनको खिलाया जा रहा है। जो डिजर्विंग है वो आज भी बेंच पे बैठे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल। और हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा बहुत भुलक्कड़ है। कभी अपना पासपोर्ट भूल जाते हैं, कभी पर्स भूल जाते हैं, कभी लैपटॉप भूल जाते हैं। और एक इवेंट में तो हमने देखा था अपनी धर्मपत्नी को ही साथ में लाए थे, वो भूल गए कि मैं उनको साथ लेकर आया था। इतना भुलक्कड़ व्यक्ति, पर हसरत देखो उस खिलाड़ी की कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं भूल पा रहा है। और सच में बहुत ज्यादा दुख है मुझे इस बात का, और हम सभी को, मुझे नहीं सभी को दुख है। और निदा फाजली की 2 लाइनें हैं जो बस अब ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। निदा फाजली की 2 ही लाइनें मैं बोलकर इस बात को ख़त्म कर रहा हूं यहीं पर, क्योंकि उस खिलाड़ी के बारे में जितनी ज़्यादा बातें की जाए उतना कम है। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और ये निदा फाजली की कविता मैं अपने तरीके से सुना रहा हूँ। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, किसी किसी को सब कुछ मिल जाता है, तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत।